बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त रात के तकरीबन 3 बज चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप सबको पता है कि मशहूर भारतीय सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उनको जिस तरह से कल दिन दहाड़े कत्ल किया गया, ये मामला इतना सादा नहीं है। रात गए कुछ अहम तरीन डिटेल सामने आई हैं इस सारे कत्ल को लेकर, जिसने चौंका के रख दिया है। अगर मैं यूँ कहूँ कि सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये तमाम इनसाइड स्टोरीज जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि कातिल जो है वो कौन निकले हैं, कत्ल की वजह क्या बनी है, और सिद्धू मूसेवाले की कंट्रोवर्सीज क्या चल रही थी हालिया। और इन्होंने माजी करीब के अंदर ही कुछ ऐसे गाने और कुछ ऐसे बयानात दिए थे जिसने आग भड़का दी थी, और उस सब के बाद उनको कत्ल करने की नौबत जो है वो क्यों पेश आई सिद्धू मूसेवाले को। ये तमाम इनसाइड स्टोरीज मैंने आपके सामने रखनी है। और सिद्धू मूसेवाले के कत्ल के बाद बाकी जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं उनके लिए कैसे खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। नाज़रीन इकराम, इनसाइड स्टोरीज आपके सामने रखूंगा, पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि वजह क्या बनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, सिद्धू मूसेवाला जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में उस शख्स के गाने जो है वो पसंद किए जाते हैं और बड़े मशहूर सिंगर हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में, तकरीबन जब ये कत्ल हुए हैं 28 साल इनकी उम्र थी, और इतनी छोटी सी उम्र में फेम, रिकॉग्निशन, पूरी दुनिया में इनका नाम, और फिर एक आखिर मौत। और ये जिंदगी है, ये हकीकत है जो आज सिद्धू मूसेवाले को देखना पड़ी है। देखिए नाज़रीन इकराम, हम इनके लिए दुआ तो नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ताला का ये फैसला है। इंसानियत के नाते हमदर्दी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला का ये अटल फैसला है कि काफिर के लिए, कुफ्र के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं है। तो मैं ये कहूँगा बाकी तमाम मुसलमानों को जो RIP, रेस्ट इन पीस और दुआएं लिख रहे हैं सिद्धू मूसेवाले के लिए, तो ये ना लिखें। खैर, आप अपनी हमदर्दी का इजहार जो है वो इस शख्स के लिए ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत का नाता जो है वो ज़रूर जुड़ा हुआ है। हमें अफसोस ज़रूर करना चाहिए कि इस तरह से दिन दहाड़े एक नौजवान को, एक मशहूर सिंगर को जिस तरह से कत्ल किया गया, वो एक सवालिया निशान बन गया। और इस सब के अंदर इस वक्त मोदी सरकार कहाँ पर खड़ी है, मोदी सरकार का इसमें कितना हाथ निकला है, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। देखिए नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अमजद साबरी की अगर मैं बात करता हूँ, आपको सारा वाक़या जो है समझ आ जाएगा कि अमजद साबरी जिस तरह से उनको एक गैंगस्टर्स ने कत्ल किया, एक पॉलिटिकल आप कह लें कि जमात थी, उसके मिलिटेंट ग्रुप ने इनको कत्ल किया था। और फिर उस वक्त भी अमजद साबरी से तकरीबन 40 से 50 लाख, 60 लाख जो है वो भत्ता मांगा जा रहा था, और उन्होंने ये देने से इनकार कर दिया था। और फिर अमजद साबरी को बीच चौक में उनकी गाड़ी रुकवाई, और गाड़ी रुकवा कर अमजद साबरी को जैसे कत्ल किया गया वो पूरी दुनिया ने देखा। तो यही सारी सिचुएशन जो है वो सिद्धू मूसेवाले के साथ बनी। एक वजह तो, एक वर्जन तो ये है कि सिद्धू मूसेवाले, ज़ाहिर है जो सिंगर हैं, बहुत पैसा, बहुत नाम होता है इन लोगों के पास, पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो ये गैंगस्टर, और बॉलीवुड के अंदर तो वैसे ये सारी रीत रिवाज जो हैं वो चले हुए हैं गैंगस्टर्स ग्रुप के। तो ये गैंगस्टर जो हैं वो इस तरह से भत्ता मांगते हैं। तो एक वर्जन है कि इन्होंने ये भत्ता देने से इनकार कर दिया था। तो इनके साथ तकरीबन 3 लोग जो हैं वो भी मौजूद थे, जिनमें एक इनका गनमैन था और 2 इनके दोस्त यार बेली थे, जिनको पंजाबी में आप कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, अगर मैं तमाम सिचुएशन बताता हूँ कि इनको कैसे कत्ल किया गया, कहाँ पर कत्ल किया गया, तो ये चीज़ें आप देख लें। देखिए, पंजाब का एक गाँव है जवाहर के, वहाँ पर यह वाक़या पेश आता है। सिद्धू मूसेवाला के घर से तकरीबन सिर्फ 4 किलोमीटर वो दूर थे, और दिन दहाड़े 30 गोलियां मारकर उनको कत्ल कर दिया गया है। अब कातिल कौन है, कैसे उन्होंने सिद्धू मूसेवाले का पीछा किया, और वो कौन निकले, इसके ऊपर जरा आते हैं। नाज़रीन इकराम, इल्ज़ाम जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का सारा रोड मैप मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, इससे पहले पंजाब के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, और कांग्रेस का हिस्सा थे सिद्धू मूसेवाला, और इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यहां से इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे।
अनफॉर्चुनेट कि वो हार गए थे और आम आदमी पार्टी जो है फिर उन्होंने यहाँ पर हुकूमत बनाने में वो कामयाब हो गई थी पंजाब के अंदर। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने सबसे पहले वीआईपीज़ के प्रोटोकॉल, उनकी सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म कर दी थी। तो सिद्धू मूसेवाले के को भी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स से, ज़ाहिर है गैंगस्टर्स ग्रुप जो है वो उनको थ्रेट्स करते थे, जिसके बिना पर इनको एक सिक्योरिटी दी गई थी और वो सिक्योरिटी भी इनसे वापस ले ली थी। यानी कि कल इनका ये मर्डर होता है सिद्धू मूसेवाले का, 30 गोलियां इनको मारी जाती हैं और उससे एक दिन पहले ही ये चीज़ें जो है सिक्योरिटी जो है वो इनको वापस ले ली और उस हुकूमत ने सिद्धू मूसेवाले को उन कुत्तों के आगे, उन जानवरों के आगे फेंक दिया कि ये है खुला मैदान और घोड़ा, जाएं इसको कत्ल कर दें। ये बर्बरीत की मिसाल भारत ने कायम कर दी है। एक चीज़ अब आज के सिद्धू मूसेवाले ने नाज़रीन किराम अपने गाने के अंदर आम आदमी पार्टी पर तनकीद की थी और शदीद तनकीद की थी। आपको पता है कि भारत के अंदर ये फ़िरका वारियत, उसके बाद लिसानियत और मज़हब के नाम पर, रंग के नाम पर, रेस, क्रीड, इस तरह के नाम पर लोगों के कत्ल भी किए जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ पूरी कैंपेन्स होती हैं क्योंकि आरएसएस का नज़रिया जो है वो वहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। और नाज़रीन जैसे उन्होंने शदीद तनकीद की तो आम आदमी पार्टी ने इसका बदला लिया है। और मोदी का इसमें क्या किरदार है, मोदी के साथ डॉट से हमने डॉट मिलाने हैं। अभी देखें उस सबके बाद 2 गनमैन आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, तो वो उसको शूट आउट करते हैं, 30 गोलियां मारते हैं और उसमें फिर जो सिद्धू मूसेवाला हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। उनके बाकी जो दोस्त यार बेली हैं वो ज़ख्मी होते हैं लेकिन वो बच गए हैं अभी तक इत्तलात के मुताबिक। लेकिन सिद्धू मूसेवाले को जब वहाँ पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो वो दम तोड़ जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का बड़ा मसला रहा, आप सबको पता है अंडरवर्ल्ड का। और दाऊद इब्राहिम ने जैसे जो अमिताभ बच्चन है उनको थप्पड़ मारा था लेकिन अमिताभ बच्चन कुछ नहीं कर पाए थे। और अंडरवर्ल्ड के ये सारी सिचुएशन है कि इतना बड़ा गैंगस्टर्स ग्रुप है कि पूरा बॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं वो इनके आगे सरेंडर करते हैं, वो इनके दरबारों में जाके हाजिरी भी देते हैं और ये इनसे भत्ता भी लेते हैं। तो जितने भी बड़े एक्टर्स आप देखते हैं ये बॉलीवुड के अंदर, ये सारे गैंगस्टर ग्रुप और अंडरवर्ल्ड डॉन के आगे ये सारे सरेंडर करते हैं। तो नाज़रीन किराम ये सारी बॉलीवुड के अंदर सिचुएशन बनती जा रही है और सिद्धू मूसेवाले को जैसे कत्ल किया गया और बाकी जितने भी नॉन इंडियन रेजिडेंट्स हैं और जितने पंजाबी सिंगर्स हैं उनके लिए ये खतरे की घंटियां बज गई हैं कि जो भारत आने का सोचते थे, अपने वतन आने का सोचते थे, अब वो 100 दफ़ा आने से पहले सोचेंगे कि ऐसे आरएसएस के नज़रिए के तहत जो हुकूमत चल रही है और जो भारत को चला रही है, क्या उनके होते हुए भारत के अंदर हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो सेफ हैं या नहीं। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो भारत के ऊपर लग गया। अब मोदी जो है दायरा वो भी आरएसएस के नज़रिए पर काम कर रहा है, हिंदुत्व का नज़रिया है। और मोदी अब देखें एक चीज़ तो ये वाज़ेह होती है कि अगर मोदी जो है वो इन कातलों को सजा देता है फिर तो वो उनको क्लीन चिट मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मोदी इस सारे कत्ल के पीछे है। जैसे जो ये तनकीद करते थे, जैसे ये खुलकर मोदी के खिलाफ बोलते भी थे। और आप सबको पता है कि सिद्धू मूसेवाला ने किसान मार्च के अंदर बड़ी आवाज़ उठाई, जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, उस दौरान इन्होंने पंजाबियों के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, सिखों के लिए बड़ी आवाज़ उठाई और किसानों के लिए बड़ी आवाज़ उठाई। तो सिद्धू मूसेवाले ने मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ भी बड़े सवालिया निशान उठाए थे, बड़े उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ें उठाई थी। तो ये वाज़ेह रहे कि इनको इसी वजह से मारा गया है। और आरएसएस का आपको पता है कि जो आरएसएस के गुंडे हैं वो भत्ता भी लेते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं और वो मारते भी हैं, धमकाते भी हैं। इससे पहले आपके सामने बहुत सी एग्जाम्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं। मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया जाता है और बिलखुसूस सिखों के साथ भी इन्होंने अब ये जुल्म करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो भारत के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो खैर फिर मग़फ़िरत की दुआ तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमदर्दी ज़रूर है इंसानियत के नाते। और बॉलीवुड में ये कल्चर जो है वो आम होता चला जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर पॉलिटिक्स के अंदर भारत में ये चीज़ें जो है वो आम हो गई हैं कि सब्र और तहम्मुल नहीं रहा और सिर्फ छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे को कत्ल करना शुरू हो चुके हैं। तो आलमी बरादरी और जो इंसानी हुकूक की तंजीमें जो हैं अब उनको ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। कश्मीर के अंदर भी आवाज़ नहीं उठाते और यहाँ पर भी ये इन लोगों को ये अंधे हो गए हैं। पाकिस्तान में अगर ऐसा हुआ होता तो पूरी दुनिया जो है वो चीख उठती जी, पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये भारत है, 2 अरब की मार्केट है, यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो इस तरह से सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया गया, ये सारी सिचुएशन थी। और मोदी सरकार का ऐसे हाथ बनता है जो मैंने आपके सामने तमाम डिटेल्स जो हैं वो रखती हैं। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान।